जी, हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर लिया था। आज 41 से पढ़ना है। पीएमएस का पेपर है 2019 मिनिस्ट्रियल कोटा। 41 क्वेश्चन है, हु सहाबी वेंट टू मदीना बिफोर हिजरत। हिजरत से पहले वो कौन से सहाबी थे जो मदीना की तरफ हिजरत करके गए थे, मक्का से मदीना की तरफ। आप सल्लम ने 622 ईस्वी को हिजरत की थी, मक्का से मदीना की तरफ ट्रैवल किया था। वहाँ से हिजरी कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, उसे हिजरत कहते हैं, मक्का से मदीना की तरफ। तो 622 ईस्वी को किया था। 623 ईस्वी फर्स्ट हिजरी कहलाएगा। 624 ईस्वी सेकंड हिजरी। 625 ईस्वी थर्ड हिजरी। 626 ईस्वी फोर हिजरी। इस तरह बढ़ते गए थे हिजरी कैलेंडर। तो 622 ईस्वी से पहले वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने मदीना की तरफ हिजरत की थी, हिजरत से पहले गए थे 622 ईस्वी से पहले। उनका नाम हज़रत मसअब बिन उमैर था। ए इज़ द राइट ऑप्शन, तो ए पे सर्कल कर लें। हज़रत मसअब बिन उमैर जो हैं, ये ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने हिजरत से पहले मदीना की तरफ ट्रैवल किया था। 42 है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल। वो कौन से सहाबी हैं, वो कौन से चेयरमैन थे इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल के, जो पाकिस्तान की थी। पहले तो हमें ये जानना है कि इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल क्या चीज़ है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसे 1962 में अयूब खान ने डेवलप किया था। इसका काम लीगल एडवाइस देना है इस्लामिक इश्यूज़ पे। किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है। ये इसका बेसिक पर्पज़ है इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल का। और इसका करंट जो चेयरमैन है उसका नाम किबला अयाज़ है। बी इज़ द राइट ऑप्शन, किबला अयाज़। 2017 से लेकर अब तक यही हैं। और इसके पहले चेयरमैन जस्टिस साले मोहम्मद अकरम थे। तो पहला भी पूछ सकता है क्योंकि करंट पूछा है, करंट पूछे तो किबला अयाज़, और फर्स्ट पूछा है तो जस्टिस साले मोहम्मद अकरम। अब ये जो करंट है ये पीपीएससी का एस एंड गैट का पेपर हुआ है असिस्टेंट का, वहाँ पे ये पूछा हुआ था, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल। तो किबला अयाज इज़ द राइट ऑप्शन। 43 है, हु हैड बीन यूज द टाइटल अमीरुल मोमिनीन फर्स्टली। किन्होंने अमीरुल मोमिनीन का टाइटल सबसे पहले अडॉप्ट किया था? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सेकंड खलीफा भी थे। टोटल खुलफा राशिदीन का टेन्योर 30 इयर्स था, जिसमें सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। 2 साल 3 माह उन्होंने हुकूमत की। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, सेकंड खुलफा राशिदीन। आपने 10 साल हुकूमत की। उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए जिन्होंने 12 साल की। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए जिन्होंने 4 साल 9 माह की। तो टोटल 30 इयर्स बनते हैं। उसके बाद उम्वी डायनेस्टी स्टार्ट हुई, उम्मियाद ख़ानदान, जैसे अमीर मुआविया आए थे। तो खुलफा राशिदीन का पूछे तो 30 इयर्स बनता है। ये करंट में पूछा हुआ था। 44 है, व्हेन डिड क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन कासिम विजिटेड पाकिस्तान। जो शहज़ादा है सऊदी अरब का जिसका नाम मोहम्मद बिन सलमान है, उसने पाकिस्तान को कब विज़िट किया था? जब इमरान खान की गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त इन्होंने इनवाइट किया था शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को, जो 17 और 18 फेब को आए थे 2019 में। तो 2019 कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से नन ऑफ दीज आएगा। डी इज़ द राइट ऑप्शन। 17 टू 18 फेब 2 दिन के लिए आए थे 2019। 45 है, सिनोनिम ऑफ वीडल। वीडल का सिनोनिम, वीडल का मीनिंग होता है खुशामद करना, वरगलाना। वरगलाना मीन्स धोखा देना, डसीव। सी इज़ द राइट ऑप्शन। वीडल खुशामद करना, वरगलाना, डसीव,
धोखा देना, वर्गलाना। 46 है, इन विच हिजरी हज़रत मोहम्मद सल्लम परफॉर्म्ड हज। हज़रत मोहम्मद सल्लम ने किस हिजरी को हज अदा की थी? 10 हिजरी को। सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब ये भी पूछते हैं कि हज फ़र्ज़ कब हुई थी? हज जो है वो 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुई थी। आप सल्लम ने 10 हिजरी को हज परफॉर्म्ड किया था। आप सल्लम ने एक हज और 4 उम्रे किए थे। 47 है, एवरेज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज़ 5 लीटर। इंसानी जिस्म में टोटल खून कितना है? एवरेज ब्लड कितना होता है? 5 लीटर्स होता है। सी इज़ द राइट ऑप्शन। 48 है, रेड सी इज़ लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। रेड सी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट के दरमियान है। जब मैंने आपको कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका और एशिया बिल्कुल साथ साथ हैं। उनके दरमियान एक जगह थी, वहाँ पे रेड सी है। इन दोनों के दरमियान है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट के दरमियान। बी इज़ द राइट ऑप्शन। ये मज़ीद डीपली मैं आपको जब कॉन्टिनेंट और डिटेल वाइज समझाऊंगा वहाँ पे ये आएगा। और इसके अलावा पूछता है डेड सी। डेड सी जो होता है वो इसराइल और जॉर्डन के दरमियान है। इन दो कंट्रीज़ के दरमियान डेड सी है। और रेड सी जो है वो बी ऑप्शन बनेगा, अफ्रीका एंड एशिया कॉन्टिनेंट। 49 है, हुज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान हैज़ द शॉर्टेस्ट टेन्योर। कौन सा वो गवर्नर जनरल था जिसका टेन्योर बहुत शॉर्ट था? सिकंदर मिर्ज़ा आएगा। डी इज़ द राइट ऑप्शन। अब ये देखें कि गवर्नर जनरल क्यों रखा गया, प्रेसिडेंट तब क्यों नहीं था। मैं आपको बताया था कि इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे यहाँ पे यूके की हुकूमत थी। तो जब यूके के लोग यहाँ पे राज कर रहे थे, उनका टाइटल गवर्नर जनरल था। इस वजह से जब पाकिस्तान ने और इंडिया ने जब एक्ट उन्हीं का अडॉप्ट किया था 1935 का, इस वजह से इन्हें भी गवर्नर जनरल ही रखना पड़ा नाम। तो टोटल गवर्नर जनरल 4 थे पाकिस्तान में। पहले गवर्नर जनरल ए ऑप्शन है, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। 1947 से लेकर 1948 तक कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहे। बी ऑप्शन ख्वाजा नज़मुद्दीन, ये सेकंड गवर्नर जनरल थे, 1948 से लेकर 1951 तक थे। तीसरे गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद थे, 1951 से लेकर 1955 तक। और लास्ट गवर्नर जनरल डी ऑप्शन बनेगा, सिकंदर मिर्ज़ा थे और सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर भी इन्हीं का था, 1955 से लेकर 1956 तक। लास्ट गवर्नर जनरल भी यही हैं और पहले प्रेसिडेंट भी यही हैं। इन्होंने गवर्नर जनरल का ओहदा छोड़ा और फ़ौरन प्रेसिडेंट बन गए। तो आखिरी गवर्नर जनरल यही थे, पहले प्रेसिडेंट भी यही थे। अब ये तो शॉर्टेस्ट टेन्योर पूछा हुआ है, लॉन्गेस्ट टेन्योर भी पेपर्स में पूछ लेता है। तो सबसे ज़्यादा टेन्योर गवर्नर जनरल का ग़ुलाम मोहम्मद का था, 1951 से लेकर 1955 तक 4 to 5 ईयर्स बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा ग़ुलाम मोहम्मद का था टेन्योर। अब 50 मैथ का है। अभी मैथ को रहने देते हैं, इकट्ठी करेंगे मैथ जो है, जब भी करेंगे वो डिटेल से समझाऊंगा आपको। 51 है, विच पीक इज़ नॉट इन कराकरम रेंज। इनमें से कौन सी पीक है जो कराकरम रेंज में नहीं है? अब राजा पक्षी है, ये भी कराकरम रेंज में है। मशबरम, ये भी कराकरम रेंज में है। हराकश पीक, हरामोश पीक, ये भी कराकरम रेंज में है। जो तिरचमीर है, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, तिरचमीर इज़ लोकेटेड इन हिंदूकश रेंज। तिरचमीर हिंदूकश रेंज में है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो केटू है वो कराकरम रेंज में है। नागा पर्वत हिमालय रेंज में है। माउंट एवरेस्ट
वो भी हिमालय रेंज में है। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, बी आएगा, तिरचमीर इज़ नॉट इन काराकोरम रेंज। 52 है, विच कॉन्टिनेंट इज़ सेकंड इन साइज दैन ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट है जो साइज़ के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया से सेकंड नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया तो सबसे छोटा है, उससे बड़ा कौन है, यूरोप है। ये अच्छी तरह मैंने आपको समझाया था, साइज़ के लिहाज से पूछ रहा है, पॉपुलेशन के लिहाज से नहीं। तो पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे जो कम बताया था वो अंटार्कटिका बताया था, नीचे था साउदर्न पोल में। पॉपुलेशन सबसे कम अंटार्कटिका की है। अब ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है साइज़ के लिहाज से, एरिया के लिहाज से, तो सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड लास्ट यूरोप है। सी इज़ द राइट ऑप्शन। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट। इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई डेजर्ट नहीं है, वो यूरोप है। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ आपको पता है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सारे, जिनकी बिल्डिंग बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे कोई डेजर्ट नहीं है। डेजर्ट हमेशा ज़्यादा अफ्रीका में हैं, एशिया में हैं, बाकी कॉन्टिनेंट में हैं, लेकिन यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है। CNG stands for compressed natural gas। CNG compressed natural gas इसका एब्रीवेशन बनता है। नंबर ऑफ उर्दू अल्फ़ाबेट्स आर 37। उर्दू में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं टोटल। उर्दू में 37 हैं, इंग्लिश में 26 हैं। तो इंग्लिश के भी लिख लीजिए, पूछ सकता है। इंग्लिश 26 और उर्दू 37 है। 56 है, फेमस पेंटिंग मोनालिसा इज़ एसोसिएटेड विद। मोनालिसा एक फेमस पेंटिंग है, किसने पेंट की थी, लेनार्डो डा विंची ने। बी ऑप्शन आएगा। लेनार्डो डा विंची तकरीबन दुनिया का सबसे बड़ा स्कल्पचर माना जाता है जो पेंट करता है। मोनालिसा सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी। इसके अलावा लास्ट सपर, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाना खा रहे हैं, वो पेंटिंग भी लेनार्डो डा विंची की है। ये इटली से बिलोंग करता है। अब इसकी दो फेमस पेंटिंग हैं, मोनालिसा बताई है और लास्ट सपर, और ये कहाँ का है, इटली का है। अब ए ऑप्शन है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ये भी इटली का है, ये भी बहुत बड़ा पेंटर है। इसकी दो पेंटिंग फेमस हैं, लास्ट जजमेंट और डेविड। ये दोनों भी पेपर में आती हैं, तो इनको भी लिख लें, माइकल एंजेलो, लास्ट जजमेंट एंड डेविड। सी ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन यूके से बिलोंग करता है और ये लाइटनिंग रॉड बनाया था इसने। ये जो रोशनी पैदा करता है, लाइटनिंग रॉड, वो इसकी इजाद है। 57 है, सुल्तान अहमद मॉस्क ऑफ इस्तंबुल इज़ कॉल्ड ब्लू मॉस्क। सुल्तान अहमद सुल्तान थे उस वक्त, बहुत फेमस सुल्तान हैं तुर्की के, और ये जो मस्जिद है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ब्लू मॉस्क। इस वजह से इसके बारे में पूछ सकता है। तो सुल्तान अहमद मॉस्क को ब्लू मॉस्क भी कहते हैं। डी इज़ द राइट ऑप्शन। ये 1619 में 1609 से लेकर 1616 में ये कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी। 58 है, इन विच फील्ड डॉक्टर अब्दुल सलाम वॉन नोबल प्राइज़। डॉक्टर अब्दुल सलाम किस फील्ड में नोबल प्राइज़ जीते थे। डी ऑप्शन आएगा, फ़िज़िक्स में। डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तानी साइंटिस्ट था, फ़िज़िक्स में इसने बहुत अच्छा कारनामा परफॉर्म किया था, इस वजह से इसे नोबल प्राइज़ दिया गया था। अब नोबल प्राइज़ की हिस्ट्री मैंने बताई थी कि 1901 में अल्फ्रेड नोबल नामी बंदे ने नोबल प्राइज़ को ईजाद किया था ताकि
इस दुनिया में जो भी अच्छा परफॉर्म करता है, कोई बुक लिखता है, कोई बहुत अच्छा काम करता है उस साल में, तो उसे रिवार्ड के तौर पर नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। वो 5 कैटेगरीज थी, फिज़िक्स थी, केमिस्ट्री थी, मेडिसिन थी, लिटरेचर था उसमें, और पीस। ये 5 कैटेगरीज उन्होंने बनाई थी। जो पीस का नोबेल प्राइज़ है वो नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो, वहाँ पे दिया जाता है। और बाकी जो 4 हैं वो स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम, वहाँ पे दिया जाता है। ये दिसंबर में दिया जाता है, 10 दिसंबर को। 1901 में अल्फ्रेड नोबल नामी बंदे ने ये स्टार्ट किया था। इसके अलावा फिर क्वेश्चन पूछता है कि वो क्या कौन सा पहला मुसलमान था जिसे नोबेल प्राइज़ दिया गया था। वो अनवर सादात था, 1978 में उसे दिया गया था पीस का नोबेल प्राइज़। फिर पूछते हैं कि एशिया में वो कौन सा इंसान है जिसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो रविंद्रनाथ टैगोर था। रविंद्रनाथ टैगोर पहला इंसान था जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1913 में। इसने गीतांजलि लिखी थी बंगाली में बुक, और बहुत फेमस हुई थी वो। 59 है, प्रीशियस जेमस्टोन एमरल्ड इज़ फाउंड इन सवात। ये बेसिकली एक पत्थर है। सवात में पत्थर काफ़ी फेमस हैं और बहुत कीमती हैं। एमरल्ड के नाम से है, ये बहुत कीमती है, सवात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत फेमस है। कार्बन डाइऑक्साइड हीट पैदा करती है। ग्लोबल वार्मिंग हीट पैदा करना, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारा इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। ग्रीन हाउस गैस लेवल गैस है, ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी पैदा करती है। ये जो ओजोन लेयर है जो अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकती है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो इस वजह से ये काफ़ी ख़तरनाक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन। और ये बोतल में भी पाई जाती है, ये भी पूछते हैं। कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। 61 है, लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इस्लामाबाद में है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ये, बी ऑप्शन। एंड ऑफ थेफ्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन वुमेन नरेटेड नेम्ड फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मंसूब है ये कि जो भी चोरी करे उसका हाथ काट दिया जाए, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों नहीं। डी ऑप्शन, फातिमा। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे? बेसिकली नरेटर ऑफ हदीस थे। ये हदीस को बयान किया करते थे। तो उनका रियल नेम क्या था, असल नाम क्या था? अब्दुर्रहमान इब्ने सखर था उनका असल नाम, अब्दुर्रहमान इब्ने सखर। 64 है, फॉर हाउ मैनी टाइम्स द नेम अहमद इज़ मैंशनड इन द होली कुरान। कितनी दफ़ा अहमद का नाम कुरान पाक में आया है? सी ऑप्शन बनेगा, एक दफ़ा। अहमद एक दफ़ा आया है। फिर पूछा जाता है किस सूरा में आया है? सूरा सफ़ में आया है। सूरह अल सफ़ में अहमद नेम मेंशन हुआ है। अहमद नेम किसने रखा था? हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, आपकी वालदा ने, आप सल्लम की माँ ने। और फिर पूछते हैं मोहम्मद का नाम कितनी दफ़ा कुरान पाक में आया है? 4 दफ़ा। और मोहम्मद नाम किसने रखा था? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने, आप सल्लम के दादा ने।
पॉपुलस सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया की सबसे पॉपुलस सिटी कौन सी है इनमें से, जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है? शंघाई है। वैसे तो टोक्यो है, लेकिन टोक्यो दिया हुआ नहीं है। सेकंड नंबर पे शंघाई है, शंघाई दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन बनेगा। आइस फ्लोट्स, बर्फ़ तैरती है, क्यों? बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर दैन आइस, क्योंकि जो बर्फ़ की डेंसिटी होती है, कसाफत होती है, वो पानी की ज़्यादा होती है बर्फ़ से। इस वजह से बर्फ़ जो है वो पानी पे फ्लोट करती है। पानी में बर्फ़ फेंकें तो बर्फ़ तैरने लग जाएगी। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज़ एंडीज़, दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज़ है, जो कि साउथ अमेरिका में है। अब बी ऑप्शन कराकरम रेंज है। कराकरम रेंज में कौन सा माउंटेन है? केटू है, जिसकी बुलंदी 8611 मीटर है। और हिमालय रेंज सी ऑप्शन है, हिमालय रेंज लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है। और इस पे सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8848 मीटर है। हिमालय रेंज को यंगेस्ट माउंटेन रेंज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मसारिफ ऑफ ज़कात मेंशन्ड इन द होली कुरान, कुरान पाक में कितने मसारिफ ज़कात हैं, किन किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है? टोटल 8 हैं, डी ऑप्शन बनेगा। ज़कात 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई और इसके मसारिफ ज़कात कौन कौन हकदार है, वो 8 हैं। 69 है, व्हेन डिड पाकिस्तान वॉन फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप, पाकिस्तान पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता था? 1971 में। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा हॉकी के वर्ल्ड कप जीता हुआ है, 4 जीता हुआ है। 4 टाइटल हॉकी के पाकिस्तान के पास हैं। पहला वर्ल्ड कप हॉकी का 1971 में जीता था, सेकंड 1978 में, थर्ड 1982 में और फोर्थ 1994 में। तो ये 4 वर्ल्ड कप हॉकी के पाकिस्तान जीता है। इसके अलावा 3 दफ़ा ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ओलंपिक गेम्स जीती हैं 3 दफ़ा हॉकी की, और चैम्पियन ट्रॉफी भी 3 दफ़ा जीती हुई है। तो ओलंपिक में कब कब गोल्ड मेडल हासिल किया है हॉकी में? 1960 में रोम में हासिल किया था गोल्ड मेडल। सेकंड टाइम 1968 में मैक्सिको सिटी में किया था गोल्ड मेडल। और 1984 में लॉस एंजलिस में तीसरी दफ़ा गोल्ड मेडल हासिल किया था हॉकी में। तो हॉकी में माजी में बहुत नाम था पाकिस्तान का, अब वो टीम नहीं रही। विच कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल रिकगनाइज पाकिस्तान, इनमें से कौन सी वो कंट्री है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को रिकगनाइज किया था? वो ईरान है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो रिकग्निशन का मसला हो रहा था, उस वक्त ईरान ने सबसे पहले रिकगनाइज किया था और अफ़गानिस्तान ने मुखालफत की थी। ये भी क्वेश्चन आता है। इन विच रीजन न्यूजीलैंड इज़ सिचुएटेड, न्यूजीलैंड किस रीजन में है? ओशिनिया रीजन, उसे ओशिनिया रीजन कहते हैं, जियोग्राफिकल रीजन है ये, बी ऑप्शन आएगा। विच इज़ नॉन एज द 8th कॉन्टिनेंट, 8वां बर आज़म किसे कहते हैं? वैसे तो आम फेमस जो हैं वो 7 हैं, लेकिन अब उन्होंने 8वां बर आज़म भी शो कर रहे हैं, जिसका नाम जीलैंडिया है, जीलैंडिया। तो इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज आएगा, डी इज़ द राइट ऑप्शन। 73 है, विच डे इज़ शॉर्टेस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फायर, सबसे छोटा दिन, ये तो सबको पता होगा, 22 दिसंबर है, सी ऑप्शन। और सबसे बड़ा दिन 21 जून है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि डे और नाइट
इस पूरे साल में कौन से 2 दिन हैं जिसमें डे और नाइट इक्वल होती है? एक 23 मार्च है और दूसरा 21 सितंबर है। 23 मार्च और 21 सितंबर, ये 2 दिन ऐसे हैं जहाँ पे दिन और रात बराबर होती है। 75 है, हाउ मैनी सूरा स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह इन द हॉली कुरान? कुरान पाक की कौन सी कितनी सूरतें हैं जो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होती हैं? 113, बी ऑप्शन। टोटल कुरान पाक की सूरतें तो 114 हैं। अब सूरत तौबा एक ऐसी सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है, तो उसे निकाल के 113 सूरतें ऐसी हैं जो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होती हैं, यही क्वेश्चन है। सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है। सूरह नमल में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह है। सूरह कौसर सबसे शॉर्टेस्ट सूरह है कुरान पाक की, और सूरह बकरा सबसे लॉन्गेस्ट सूरह है कुरान पाक की। 75 है, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर यूनिट है किस चीज़ का? डिस्टेंस का, डी ऑप्शन आएगा। अब ये यूनिट पूछ रहा है तो कॉलम किसका यूनिट है? कॉलम है इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कॉलम है। अम्पेयर दिया हुआ है, बी ऑप्शन। अम्पेयर इज़ अ यूनिट ऑफ करंट। करंट का यूनिट अम्पेयर है। पास्कल जो है ये प्रेशर का यूनिट है। 76 है, व्हाट इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर? फिर आ गया क्वेश्चन, प्रेशर का यूनिट पास्कल है, अभी बताया है, डी ऑप्शन। अब ए ऑप्शन है लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर है। बी ऑप्शन है कॉलम, कॉलम इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। अम्पेयर करंट का यूनिट है। 77 है, विच इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल है, और सबसे एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान टेक्सटाइल और गारमेंट्स में करता है। बॉयलिंग ऑफ एग, अंडे का उबलना, ये क्या चीज़ है? ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज है, कीमियाई तरीके से चेंज हो जाता है। 79 है, रिकेट इज़ अ डिजीज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। रिकेट्स हड्डियों की बीमारी है और विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। अगर रिकेट की बीमारी हो जाए, हड्डियों की बीमारी हो जाए, तो विटामिन डी इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि इंटिक डी टैबलेट में होता है, या फिर सूरज की रोशनी में रिकमेंड करते हैं। सूरज की रोशनी में भी विटामिन डी रिक्वायर होता है। और ए ऑप्शन है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी पैदा होती है? बैरी बैरी, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। बैरी बैरी की डिज़ीज़ अगर हो जाए तो क्या हो जाता है? इंसान का दिल और सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं करता। तो विटामिन बी की डिज़ीज़ हो जाए, कमी हो जाए, तो बैरी बैरी की डिज़ीज़ हो जाती है। बी ऑप्शन विटामिन के है, के की कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग मीन्स खून जमना शुरू हो जाता है विटामिन के की कमी की वजह से। और विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, इंसान को रात को दिखाई नहीं देता। और इसके अलावा पूछा जाता है पेपर में विटामिन ई, विटामिन ई की कमी हो जाए तो नर्वस और मसल डिसऑर्डर हो जाता है। इंसान का ये जो नर्वस सिस्टम है, दिमागी निज़ाम है, वो डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक तरीके से काम नहीं करता अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो। द मीनिंग ऑफ सबवे इज़, सी ऑप्शन बनेगा, बोथ अंडरग्राउंड पाथ एंड डाउन पाथ। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन, ए एंड बी। 81 है, हाउ मेनी ईयर्स जहांगीर खान रिमेन्ड अनबीटन? कितने साल जहांगीर खान अनबीटन रहा, जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सका? 5 ईयर्स, डी ऑप्शन। जहांगीर खान बेसिकली स्कॉश का प्लेयर था, कुछ दिन पहले भी है, बहुत बड़ा प्लेयर था।
555 कंसेक्यूटिव मैचेस इसने जीते हैं, और पाकिस्तान का स्क्वाश में वैसे भी बहुत नाम है। Which country ranked first for best quality of life ranking of BAV Group 2019? बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ किस कॉन्टिनेंट या किस जगह पे सबसे ज़्यादा अच्छी है, वो यूरोप में है। साज़र है, यूरोप में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत अमीर हैं, क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी है। इस वजह से बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ यूरोप में है, डी ऑप्शन, यूरोप कॉन्टिनेंट में। विच बुक रिवील्ड ऑन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे अंजील नाजिल हुई थी, सी ऑप्शन। अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, और कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का टोटल एरिया क्या है? अगर पुराना इस पेपर में वैसे पूछता नहीं है, पुराना अब न्यू पूछेगा। पहले तो था 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन अब उसने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिला दिया है पाकिस्तान ने। इस वजह से जो न्यू अब एरिया है वो डी ऑप्शन बनेगा, 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये डी ऑप्शन बनेगा, न्यू पाकिस्तान का एरिया यही है। पाकिस्तान की कोस्ट लाइन 1,046 किलोमीटर है और एरिया 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर। 85 है, पर कैपिटा पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम कितनी है? ये तो अब पुरानी है, जो न्यू है वो रुपीज़ में पूछे तो 5,839 रुपीज़ है, और डॉलर में 1,348 डॉलर बनते हैं। इन विच डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान रशिया लाइज, रशिया पाकिस्तान की किस साइड पे हो जाता है? नॉर्थ ईस्ट साइड पे है। ये मैप के थ्रू इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, रशिया पाकिस्तान की किस साइड पे है, नॉर्थ ईस्ट, सी ऑप्शन। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर अमंग द रावी, चनाब एंड सतलुज? इन तीन रिवर्स में से सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? सतलुज is the largest river among these three river. So C is the right option, Satluj. 88 है, how many aircraft by M.M. Alam down in one go? M.M. Alam 1965 की जब वार हुई थी, 6 सितंबर 1965 को, इसने 5 मिनट के अंदर इंडिया के 5 जहाज़ों को तबाह कर दिया था। ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो M.M. आलम ने 5 जहाज़ गिराए थे, ए इज़ द राइट ऑप्शन। 6 सितंबर को ऐसा किया था, इस वजह से डिफेंस डे मनाया जाता है। लास्ट एडवाइस ऑफ होली प्रॉफिट वाज अबाउट सलात, सलात नमाज को कहते हैं। आप सल्लम की आखिरी नसीहत क्या थी, नमाज के बारे में थी, ए ऑप्शन। सिनम ऑफ ब्रिस्टल, ब्रिस्टल इज़, ब्रिस्टल कहते हैं खुरदरे बाल, उठान, राइज, उठना। सी इज़ द राइट ऑप्शन। 91 है, एंटोनम ऑफ गैम्बल, गैम्बल उछलना कूदना, इसका एंटोनम नीचे होना, डाउन। बी इज़ द राइट ऑप्शन। 92 है, इट इज़ वाइज्ड टू, वाइज के साथ टू आता है, फिक्स प्रेपोजिशन है। इट इज़ वाइज्ड टू अडहियर द रूल्स ऑफ योर पेरेंट्स, ये समझदारी है कि अपने वालदैन के असूलों के साथ जो है डटे रहना चाहिए। अडहियर टू आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिविटी अलाउज लैंग्वेजेस टू अकोमोडेट न्यू मीनिंग्स एंड मैसेजेस। लैंग्वेज टू होता है, प्रीपोजिशन टू फिक्स होगा। 94 मैथ का है, इसे बाद में करेंगे। 95 है विच वाटरफॉल इज बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा। नायग्रा वाटरफॉल, जो दुनिया का वन ऑफ द फेमस वाटरफॉल है और सबसे बड़ा वाटरफॉल है, अमेरिका और कनाडा के दरमियान है, नायग्रा। बी ऑप्शन। अब ए ऑप्शन है विक्टोरिया, विक्टोरिया फॉल जिम्बाब्वे में है, बताया हुआ है। सी ऑप्शन एंजल वाटरफॉल है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल वेनेजुएला में है। डी ऑप्शन योसीमाइट है वाटरफॉल है, योसीमाइट वाटरफॉल यूएसए में है। विच इज़ अ डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे डीप ओशन पैसिफिक ओशन है। डी ऑप्शन। अब ये 5 ओशन आपको बताए हुए हैं। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा, उसके बाद अटलांटिक है, फिर इंडियन है, फिर सौदर्न है, फिर आर्कटिक ओशन है। हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने दी थी, यूके का था। बी ऑप्शन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बेसिकली यही था कि इंसान का वजूद कैसे हुआ है। ये कहता है इंसान का वजूद बंदर से हुआ है, फिर इंसान ऐसा ऐसा उस शेप को बेहतर करते करते इंसान बन गया था। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी इसने दी थी। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, वो भी चार्ल्स डार्विन की है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी यूके में और वो शुरू हुई थी स्टीम इंजन के इन्वेंशन से। पहले जो इंजन चलते थे जो भाप से चलते थे। द ग्रीक एपिक एलिड एंड ओडेसी वॉज रिटन बाय होमर। ओडेसी बहुत बड़ी बुक है जो कि यूनानियों ने लिखी थी। यूनान के रहने वाले इंसान होमर ने लिखी थी। ए इज़ द राइट ऑप्शन। दुनिया में नॉलेज का हब सबसे पहले ग्रीक में हुआ था। यूनान से इल्म पूरी दुनिया में फैला था। जैसे जैसे वहाँ से लोगों ने ट्रैवल किया था, दूसरी जगह पे इल्म फैलता चला गया। दुनिया में सबसे बड़े स्कॉलर स्टार्ट में आप देख लें ग्रीक के थे, यूनान के। सुकरात से लेकर सोक्रेट्स था, फिर प्लेटो था, प्लेटो फिर अरिस्टोटल था, फिर अलेक्जेंडर था। तो ये सबसे बड़े बड़े जितने भी स्कॉलर हैं हर चीज़ में, वो ग्रीक के थे, यूनान के। विच रिवर इज़ मोस्ट ऑफन मेंशन इन द बाइबल। बाइबल में किस रिवर का नाम मेंशन है? जॉर्डन का। बी ऑप्शन। बाइबल बेसिकली क्रिश्चियन और ज्यूज़ की है और इसमें ज़िक्र है जॉर्डन रिवर का। बी इज़ द राइट ऑप्शन।